गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 281। फोकस करेंगे हम इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वैज्ञानिकों ने उत्तरी मेडागास्कर के वर्षा वन के एक हिस्से में गिरगिट की एक अत्यंत छोटी नई प्रजाति खोजी है। इसे आधिकारिक तौर पर ब्रुकेसिया नैना नाम दिया गया है। उत्तरी मेडागास्कर में खोजी है या भारत के वेस्टर्न घाट में खोजी है? देखिए, मेडागास्कर में खोजी है, ब्रुकेसिया नैना इसको नाम दिया गया। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो वैज्ञानिकों ने उत्तरी मेडागास्कर के वर्षा वन के एक हिस्से में गिरगिट की एक छोटी, अत्यंत छोटी सी प्रजाति खोजी है, नई। ये देखिए कितना छोटू सा है। देखिए, यह तथाकथित नैनो गिरगिट, जिसे ऑफिशियली तौर पर ब्रुकेसिया नैना नाम दिया गया है, आकार में इतना छोटा है कि यह संभवतः दीमक या फिर स्प्रिंग टेल जैसे छोटे कीटों के आहार द्वारा ही अपनी उदर पूर्ति कर सकता है। यह पत्तियों एवं कचरे पर बैठे छोटे कीटों का शिकार करता है। नर ब्रुकेसिया नैना जो है, अगर उसके शरीर की बात करें तो सिर्फ 13.5 मिलीमीटर लंबा होता है वो, जिसके कारण इसे सरीसृपों की कुल 11,500 ज्ञात प्रजातियों में सबसे छोटा माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गिरगिट को इतनी कम संख्या में देखा गया है, अतः यह जल्द ही संकटग्रस्त जातियों की सूची में शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में कब पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आधिकारिक सूचना जारी की गई थी? कब लगाया था पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन? 1 फरवरी 2021 को नहीं, 14 फरवरी 2021 को भी नहीं, 26 जनवरी 2021 को भी नहीं, 25 फरवरी 2021 को। तो 25 फरवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना जारी की गई। पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हाल ही में पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी का कार्यवाहक उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो किरण बेदी के स्थान पर कौन बनी है? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, पुदुचेरी के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है? बताइए, कितने स्थलों का चयन? 12 स्थलों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है। ये 12 प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थल कौन कौन से हैं? एक नज़र डाल लेते हैं इन पर। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र की, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, कोणांका सूर्य देवता का मंदिर ओडिशा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, बाके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश का, आगरे का किला आगरा उत्तर प्रदेश का, और कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल का। ठीक है, जीवन में कभी समय मिले तो इन 12 के 12 को जरूर देख कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में दर्शक क्षमता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। आपको बताना है कि इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? महात्मा गांधी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। क्या हो सकता है इसका नाम? देखिए, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर तो नहीं है, आप बताइए इनमें से कौन है? सरदार भगत सिंह के नाम पर भी नहीं है, आप बताइए कौन है? गांधी जी के नाम पर भी नहीं है, किसके नाम पर है ये?
नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति ने अहमदाबाद के मोटेरा में नवनिर्मित दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में 1.32 यानी 1,32,000 लोग यानी दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम में 11 पिच हैं जो विश्व के किसी अन्य स्टेडियम में नहीं है। विश्व का यह सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल संकुल के ही अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 22 से 24 फरवरी 2021 के मध्य 24वीं भारत यूएसए कार्यकारी संचालन समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? भारत और यूएसए की कार्यकारी संचालन समूह की 24वीं बैठक इस बार भारत में संपन्न हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो 22 से 24 फरवरी 2021 के मध्य 24वीं भारत यूएसए कार्यकारी संचालन समूह की बैठक 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुई। यह सेना से सेना के संबंधों के लिए एक मंच है जो हर साल बारी बारी से भारत और अमेरिका में सेना से सेना के सहयोग के विषय पर चर्चा करने के लिए मिलता है या आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण की शुरुआत संबंधी घोषणा की। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर कितनी रह जाएगी? देखिए, दिल्ली से देहरादून जाते हुए एक उत्तराखंड की कैपिटल है कि भारत की कैपिटल है, ऐसा तो नहीं बीच में कोई पर्वत पठारा बड़ा सा जिसके बीच से सुरंग खोद के कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक कम कर देंगे। ठीक है, तो इतनी भी नहीं घटेगी, गलत है। 100 घट के 135 नहीं होगी, 110 तो कुछ ज़्यादा ही हो गई, ये भी गलत है। 215 थोड़ी सी कम है, इससे ज़्यादा। ठीक है, 25 किलोमीटर घटेगी यानी 210 किलोमीटर रह जाएगी। लेकिन जो घंटे का फ़र्क है समय का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अभी नॉर्मल हाईवे उसके ऊपर जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं इन कंपेरिजन टू दिस, इसके कंपेरिजन में जो है तेज़ गति से भागेंगी। ठीक है, तो देखिए फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के निर्माण शुरू किए जाने संबंधी जो है घोषणा की है, और सरकार द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि दिल्ली देहरादून पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है वो मार्च यानी इसी माह 2021 में शुरू हो जाएगा। और इस परियोजना में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 12 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटर वन्य जीव गलियारे होंगे। सरकार ने इस परियोजना को अगले 2 वर्ष में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है 21, 22, 23 तक। अब देखिए, इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली सहारनपुर देहरादून गलियारे के माध्यम से दोनों शहरों के बीच की दूरी यानी दिल्ली से देहरादून की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर 210 किलोमीटर हो जाएगी। और इससे यात्रा में लगने वाला जो समय है 6.5 घंटे का वो घटकर 2.5 किलोमीटर रह जाएगा। ठीक, सॉरी 2.5 घंटे का रह जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन जो है वो अंतिम चरण में है। देखिए, ये जो समय सीमा है 6.5 घंटे की, बस से तो अभी भी इतनी नहीं है। ठीक है, 5 से 5.5 घंटे लगते हैं, नाइट में 5 तक लग जाते हैं, 5:15, 5:30 तक। लेकिन ट्रेन से काफ़ी लंबा ट्रेन जो है टाइम लेती है 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। ठीक है, तो 2.5 घंटे 2.5 यानी 2 घंटे 50 मिनट तक, लगभग 3 घंटे, काफ़ी 2.5 घंटे का समय कम हो गया देखा जाए तो। ठीक है, बड़ी बचत है समय की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 20 फरवरी 2021 को, मतलब जिसका ये एग्ज़ाम है उसकी बात कर रहे हैं, 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो प्रदान किए गए। कुछ श्रेणी इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर हो गया, बेस्ट एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म हो गई। तो ये मिला है, ये पैरासाइट को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 फरवरी 2021 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 प्रदान किए गए।
इसमें प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो पैरासाइट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तानाजी, ठीक है, अजय देवगन मुख्य भूमिका में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो खिताब मिला अनुराग बासु को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है अक्षय कुमार को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है दीपिका पादुकोण को। इन्हीं में से प्रश्न जो है पूछा जाएगा, इससे थोड़ा हटके जाता है। तो क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, इनका नाम याद रखना। क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर हैं। क्रिटिक्स में बेस्ट एक्ट्रेस हैं कियारा आडवाणी। एक लॉकडाउन के बाद मूवी सिनेमा हॉल तो बंद हो गए, तो ये वेब सीरीज़ बड़ी चलन में रहीं, ठीक है, इनका चलन बढ़ता ही जा रहा है अब। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ मिली है स्कैम को, स्कैम 1992, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं वेब सीरीज़ की बात करें तो बॉबी देओल, ये आश्रम के लिए इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज़ में बात करें, ठीक है, तो सुष्मिता सेन को मिला है, आर्या वेब सीरीज़ है इनकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इस साल के अंत में होना 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2021 का आयोजन किया जाएगा न दिल्ली, न महाराष्ट्र, न हरियाणा, कर्नाटक में। तो 21 फरवरी 2021 को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2021 कर्नाटक में आयोजित होंगे। इस वर्ष के अंत में होने वाले देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय खेल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में आयोजित किए जाएंगे। 25 वर्ष से कम उम्र के 4000 से अधिक खिलाड़ी जो है इसमें शामिल होंगे, और इन खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय टीमों के लिए चुने जाने का अवसर भी होगा। इस बार यूनिवर्सिटी खेलों में योगासन और मलखम को भी शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एक बुक है, बुक का नाम है एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 के लेखक कौन है? ए के राजन। कौन है? ए के राजन, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 फरवरी 2021 को द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि ने पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के राजन, ठीक है। इस पुस्तक में केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विषय में उल्लेख किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान नई दिल्ली में आंदोलनरत हैं। इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, फिर ये पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, ए के राजन। अब देखिए इसमें उल्लेखित है कि भारत के संघीय ढांचे पर यह कानून किस प्रकार प्रहार करता है, ये सब लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। फरवरी, 20, 18, 22 या 15? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया। थीम क्या थी इस बार की? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए, कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। देखिए उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब? 2007 में। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO घोषणा पत्र को अपनाया था। उद्देश्य है इसका गरीबी, लैंगिक समानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सामाजिक न्याय के मुद्दों को बढ़ावा देना।